12वीं गणित में आज हम अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 में जब स्टार्ट करेंगे हम, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका नाम है संबंध और फलन। संबंध और फलन इस अध्याय के 3 भाग है भैया। संबंध और फलन के 3 पार्ट हैं। आज हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं बता दूं रिलेशन के बारे में। संबंध जो प्रकार होते हैं, उसमें पहला प्रकार जो आएगा आपको, वो रिक्त संबंध आता है। रिक्त का मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन या शून्य संबंध कहते हैं इसको। शब्द से ही पता चल रहा है, रिक्त यानी कि खाली। उसके अंदर एक सेट ए होगा समुच्चय, जिसके बारे में हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। एक सेट बी होगा। 2 सेट हैं, 2 समुच्चय हैं। इन दोनों समुच्चय में इस ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। जब संबंधित नहीं होगा तब हम कहेंगे कि इन दोनों में कोई संबंध है ही नहीं। इसका संबंध है शून्य संबंध या रिक्त संबंध। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है कि समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात ये आर जो है एक संबंध होता है। आर को कहते हैं संबंध यानी कि रिलेशन। ये फाई होगा। फाई को हम रिक्त कहते हैं, ये आपको पता होगा, रिक्त। और ये कब होगा? जब ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी का जो संबंध है वो दोनों में कोई संबंध हो ही नहीं। ए का बी के अवयव से कोई तालमेल ही नहीं हो। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण कैसे लेंगे भैया? उसने खुद ने कहा है कि ए एक सेट है, 4, 6 और 8 उसके अंदर 3 अवयव हैं। बी एक दूसरा सेट है, उसके अंदर 5 और 7 2 अवयव हैं। और संबंध आर क्या कह रहा है कि ए कमा बी है। आर के अंदर कौन है? ए कमा बी है। और ए कमा बी कैसा है भैया? वो कि ए में से आ रहा है और बी में से आ रहा है। ए बिलोंग्स टू ए यानी कि ए कहाँ पर? ए में। बी बिलोंग्स टू बी कहाँ है? बी में है ना। इन दोनों इसमें है। और आर का मतलब क्या है? उसने खुद ने कहा है कि और ए माइनस बी कॉमा सम है। ए माइनस बी क्या है? सम है। ये पहला उदाहरण है रिक्त संबंध का। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, उनको पहचानना पड़ेगा हमें कि कैसे निकालते हैं हम संबंध। तो ए माइनस बी सम अगर आ गया हर कंडीशन में, तो हम कह देंगे कि इनमें कोई संबंध है। देखते हैं। चूँकि अगर मैं 4 में से 5 घटाऊँ तो कितना आएगा? -1 आएगा। 4 में से 7 गए तो -2 आएगा। 6 में से 5 गया -1 आएगा। इनमें कहीं भी हर जगह अवयव जो हैं वो क्या नहीं है। और 4 में से जब 7 घटाया तो -3 आएगा। कहीं भी सम नहीं आएगा घटाने पर। ए माइनस बी में सम संख्या नहीं है, वो कोई भी सम संख्या नहीं है। इसलिए आर क्या है? रिक्त हो गया। आर की बात ही नहीं मान रहा है वो। आर ने कहा था कि ए माइनस बी करो तो सम आना चाहिए, लेकिन ए माइनस बी करने पर यहाँ सम नहीं आया। इसमें जब सम नहीं आया तो हमने कह दिया कि आर क्या है? रिक्त है। अतः आर जो है रिलेशन आर ए से बी में कौन सा संबंध है? रिक्त संबंध है। मतलब ए से बी में अगर कोई संबंध नहीं होगा, कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होगा, तो वो रिक्त संबंध कहलाएगा। अगला आता है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध का मतलब समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयव से संबंधित हो। इस ए का बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए। जैसे ए एक है, इसका ए क्रॉस बी निकालें हम, ए क्रॉस बी निकालें तो आप 11वीं में पढ़ के आए कि 1 के साथ 2 को लिखेंगे, फिर 1 के साथ 3 को लिखेंगे, फिर 2 के साथ 2 को लिखेंगे, फिर 2 के साथ 3 को लिखेंगे। तो इसमें हमने ये जाना कि जो आगे वाला अवयव है 1, वो 2 के साथ भी है, 1 3 के साथ भी है, फिर 2 2 के साथ है और 2 3 के साथ है। हर अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब ये कौन सा संबंध हो जाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा आपका ये। फिर आता है इकाई संबंध। इकाई संबंध को आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। समुच्चय ए में पर परिभाषित संबंध आर। आइडेंटिटी में एक सेट ही होगा, 2 सेट नहीं होंगे। उनका जब
आर इकाई संबंध कहलाता है यदि ए कॉमा बी और ए और बी दोनों इकाई में है ए में, और दोनों क्या रहे ए इक्वल टू बी रहे। इसका मतलब ये कि 1,1 होना चाहिए, फिर अगला होना चाहिए आपका 2,2, फिर 3,3, मतलब जो आगे हो वही पीछे होना चाहिए, तो आपका इकाई संबंध कहलाता है। उदाहरण में भी देखेंगे हम, तो यहाँ देखने पर हम पाते हैं कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 हर एक अवयव जो क्या है इकाई संबंध है। इकाई का मतलब वो स्वतुल्य अपने आप में पीछे के बराबर है। तो इस समुच्चय ए पर इकाई संबंध को आइडेंटिटी रिलेशन ए से भी दर्शाते हैं। ऐसी ज़रूरत हमें पड़ेगी। क्वेश्चन इस परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए कौन से किस संबंध को क्या कहते हैं। नोट भी दिया है यहाँ पर, हम जान लें कि भैया रिक्त संबंध को, रिक्त यानी कि नगण्य, कुछ भी अवयव नहीं उसको तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाए कभी तो रिक्त संबंध एवं सार्वत्रिक संबंध को नगण्य संबंध यानी कि तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ये पता होनी चाहिए हमें। इकाई संबंध में किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है। अभी हमने जस्ट लास्ट में पढ़ा, इकाई संबंध में क्या होता है, हर अवयव क्या होता है, स्वयं से संबंधित है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे, ठीक है। और फिर लास्ट में एक बात और बताइए, इसकी भी बहुत आवश्यकता पड़ेगी हमें, कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि ए और बी इकाई में है आर में रिलेशन में, तो हम कहते हैं कि ए बी से आर द्वारा संबंधित है, और इसे हम लिखते हैं ए रिलेशन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो पढ़े हमने 3 संबंधों के प्रकार, इन तीनों पे आज क्वेश्चन है, फिर कल 3 परिभाषा पढ़ेंगे, कल 3 पे अलग क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कुछ परिभाषाएं इस चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जैसे 3 आज और 3 कल पढ़ेंगे। अब इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे आज, एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको दूसरा वाला। उसने कहा है मानेगा वो प्रश्न में, मान लेगा वो कि ए बराबर 1,5 है और बी बराबर 3,7 है, और आर मतलब संबंध क्या है उन दोनों में। आर कहता है कि ए कॉमा बी सच दैट, अब इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है 11th क्लास में, कैसे पढ़ना है इसको। आर इक्वल टू मझले कोष्टक में छोटा कोष्टक है, छोटे कोष्टक में ए कॉमा बी हैं, फिर उसने 2 बिंदु, इसका मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार ये ए कॉमा बी किस प्रकार है ऐसे बता रहा है वो। ये बता रहा है कि ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को, स्पष्ट लिखा है, ये प्रश्न में दिया है कि ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, कॉमा बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को, ये प्रश्न में दे रखा है। तथा ए माइनस बी, उस आर का मतलब है कि आर में क्या होना चाहिए कि ए में से आप बी को घटाओ, अभी उदाहरण में था सम, और यहाँ आया ए में से बी को घटाएं तो 4 का गुणज होना चाहिए। यदि हर बार ऐसा करें हम, उस 4 का गुणज आ जाता है, तो उसने कहा है कि तब हो तो तब दिखाइए कि ए से बी में शून्य संबंध है, यानी कि रिक्त संबंध हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हल में हम लिखेंगे माना इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है माना ए इक्वल टू 1,5 और बी इक्वल टू 3,7, दोनों लिख लिए। अब उसने आर का मतलब हम यहाँ आप लिखें कोमा लगा के, जरूर लिखे, जब उतारे आप तो ये लिखना है आर क्या दिया है उसने। आर कहा है कि ए कोमा बी है, पूरा क्वेश्चन में से उतारे आप। सच दैट क्या है, सच दैट ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और कोमा लगा कहा है कि ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो आर को हमें कैसे दर्शाना है भाई, आगे ए रहेगा और पीछे बी रहेगा, उसने ये कहा है, और ए में से ही रहेगा और बी में से रहेगा, यानी कि स्मॉल जो ए है वो कहाँ से लेना है हमें, कैपिटल ए में से, स्मॉल बी का में से लेना है कैपिटल बी में से, और दोनों घटाए तो 4 का गुणज आ जाना चाहिए, नहीं आता है तो नहीं है। अब देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ए का मान 1 क्योंकि यहाँ 1 है, बी का मान 3 यहाँ पर 3, पहला अवयव लिया दोनों का, और ए माइनस बी करें हम 1 माइनस 3 करें तो -2 आ रहा है। क्या -2 4 का गुणज है, नहीं है। अब करते हैं अगला, लेते हैं ए का मान 1 लेते हैं, अगला अवयव क्या लेंगे, ए का मान 1 और बी का 7, ए का तो 1 और बी का 7, 1 माइनस 7 क्योंकि ए माइनस बी कर रहे हैं तो माइनस का 6 आ रहा है, ये भी 4 का गुणज नहीं है। अगला लेते हैं, ए का मान आप 5 लेंगे और बी का 3 लेंगे, और 5 में से 3 घटाएं तो कितने आ रहे हैं। ये काम कब करना है, जब वो आर देगा तब। आर जो भी दे, ए माइनस बी की जगह वो कह देता कि नहीं ए प्लस बी करो तो हम जोड़ते हैं, वो कहता भाग लगाओ तो भाग लगाते हैं, वो कहता गुणा करो तो गुणा करते हैं हम।
अब क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाए 2, ये भी 4 का गुणज नहीं है, 4 के गुणे में नहीं आता है। जब a का मान 5 ले लेते हैं, b का पीछे वाला 7 ले लेते हैं, तब घटाएं तो भी -2 आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी 4 का गुणज नहीं है। किसी भी कंडीशन में वो 4 का गुणज नहीं आ रहा है। और r जो है वो कैसे बनाया हमने, r को हम 11th क्लास में सीख चुके हैं r कैसे बनाना है। r कैसे बनेगा भैया, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या लिया, 1 3, ये लिखा 1 3, फिर 1 के साथ 7 को लिया तो 1 7, फिर 5 के साथ 3 को लिया तो 5 3, 5 के साथ 7 को लिया तो 5 7। और इस r में से किसी में भी, r बनने के बाद हमने देखा किसी में भी दोनों को आपस में घटाने पर 4 का गुणज नहीं आ रहा है। अतः r से a में कौन सा संबंध है भैया, रिक्त संबंध है, जो हमें सिद्ध करना था। क्लियर है, ऐसे करना है आपको, जो r का है वो करना है, बस सीधी सीधी बात है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न क्रमांक 2 ये किया हमने, प्रश्न क्रमांक 2 किया। अगला करते हैं हम तीसरा। बहुत ध्यान समझे आप, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, a दिया है 7 9, b दिया है 11 15 तथा r दिया है a, b, मतलब आगे a रहेगा पीछे b रहेगा, a में से b में से। और अब क्या कहा है कि a में से b को घटाओ तो क्या आ जाना चाहिए, सम आना चाहिए। और उसने कहा दिखाइए कि सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा मैंने बिल्कुल पढ़ाई है आपको, अभी आपने पढ़ी है। देखते हैं क्वेश्चन को, करते हैं क्या होता है। ये a का मान दिया है उसने, b का दिया है और r का है, तीनों को अच्छे से नोट कर लेना है और पढ़ लेना है कि क्या करना है हमें। a में से पहले r बना लो, r बनाने के बाद में a में से b को घटाओ और सम आ जाना चाहिए। सम आता है, अगर कंडीशन फॉलो करता है तो सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। देखते हैं, पहले हम 7 के साथ पहले किसको लेंगे, 11 को लेंगे, 11 को लेंगे, फिर 7 के साथ 15 को लेंगे, ठीक है ना, एक एक अवयव के लेना है। तो a बराबर 7 और b बराबर 11, और दोनों 7 में से 11 घटाए तो -4, भले माइनस है उससे दिक्कत नहीं है, हम सम विषम देखना है, सम है बिल्कुल है। आगे बढ़ें, अब 7 के साथ किसको लेंगे, 15 को, 7 में से 15 को घटाएं, क्योंकि a-b कहा है, इस सवाल में भी a-b कहा है और पिछले सवाल में भी a-b कहा था, जरूर नहीं हर सवाल में कहेगा वो, तो दोनों में कह दिया उसने। यह -8 आया जो कि सम है। अब अगला काम क्या कहा उसने, a 9 ले लेते हैं, b 11 लेते हैं, दोनों को घटाएं तो भी -2 आता है, यानी ये भी सम है। फिर a 9 b 15, इनको घटाए तो -6 आएगा, ये भी सम है। हर कंडीशन फॉलो कर रहा है, हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। r हमने बनाया, r क्या बनाया हमने, r बनाया हमने 7 के साथ 11 को लिया था, फिर 7 के साथ 15 को, फिर 9 के साथ 11 को, 9 के साथ 15 को। और हर कंडीशन में क्या है, ये इसको फलन कर रहा है, फॉलो कर रहा है और फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, अतः r a में एक सार्वत्रिक संबंध है। यदि सब जगह विषम संख्या आती तो यहाँ पर रिक्त संबंध हो जाता वापस। क्लियर है, ऐसे करना है। और मान लो इनको घटाते ना, वो पूछता कि इकाई संबंध दर्शाओ, जो आए वही, जो आगे रहे वही पीछे लाना। अगर ऐसा आता है तो आपका इकाई संबंध कहलाता है। आज मैंने जो 2 क्वेश्चन करवाए, एक सार्वत्रिक का करवा दिया और एक क्वेश्चन का करवा दिया रिक्त का। आप पहला क्वेश्चन कर ले, इसका पहला आपकी बुक में है वो करें, और फिर जो है इनमें संबंध बताना है तो आप ये भी कर सकते हैं। कोशिश करें, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें से a में से b को घटाएं तो 10 आना चाहिए। अगर आ जाए 10 तो आप कह देना कि क्या है ये, जैसे ही कंडीशन बनती है वैसे करना है। पहले तो आप इन दोनों को नहीं कर पाए तो भले ये एक ही कर लें, लेकिन पहला क्वेश्चन जरूर करें इसका, और परिभाषा अच्छे से याद कर लें। कल और जिसको डाउट होगा वो पूछ ही लेगा, बाकी हम कल आगे बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है।